गांव शांतिपुर अपने नाम की तरह शांति से भरा था, लेकिन एक कड़वी हकीकत इसे कचोट रही थी। दहेज की कुप्रथा। इसी गांव में सुमन नाम की एक विधवा रहती थी, जो मेहनती और ईमानदार थी। उसकी बेटी राधा सुंदर, गुणवान और पढ़ाई में होशियार थी। राधा का सपना था कि वह अपनी माँ का सहारा बने और उनका सिर गर्व से ऊंचा करे। सुमन की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी राधा की शादी। गांव में चर्चा थी कि अर्जुन नाम के एक सरकारी नौकरी वाले लड़के के परिवार से शादी की बात चल रही है। अर्जुन सभ्य और समझदार था, लेकिन उसके पिता रामलाल लालची और कुटिल स्वभाव के थे। जब रिश्ते की बात पक्की हो रही थी, रामलाल ने सुमन के सामने अपनी शर्तें रखीं। उसने दहेज में पैसे, सोने के गहने और एक बकरी की मांग की। उसने हंसते हुए कहा, शादी के बाद हमारी बहू दूध दही में हाथ बटाएगी, लेकिन हमारी बकरी बहू के साथ आनी चाहिए। यह सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। राधा ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से से भर गई। माँ, क्या मैं कोई सामान हूं जो इस तरह सौदेबाजी की जा रही है? लेकिन सुमन ने कहा, बेटी, समाज का रंग ऐसा ही है। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बस तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे ये करना ही होगा। गांव में रामलाल की इस मांग को लेकर बातें होने लगीं। कुछ लोग रामलाल को सही ठहराने लगे कि दहेज तो आजकल हर जगह लिया जाता है, तो कुछ लोग सुमन के पक्ष में खड़े हो गए। राधा को यह सब असहनीय लग रहा था। अर्जुन ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी, यह गलत है। मुझे राधा चाहिए, न कि उसका दहेज। लेकिन रामलाल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। सुमन ने घर में रखे सारे गहने बेच दिए और अपनी शादी की चूड़ियां गिरवी रखकर पैसे और बकरी का इंतजाम किया। राधा ने यह देखकर रोते हुए कहा, माँ, आपकी चूड़ियां मेरे सपनों से ज्यादा कीमती हैं। सुमन ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी खुश रहे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी सह सकती हूँ। शादी से एक दिन पहले अर्जुन ने राधा को मिलने बुलाया। अर्जुन ने कहा, राधा, मैं तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। अगर मेरे पिता यह शादी रोकते हैं तो मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करूंगा। राधा ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं अर्जुन, भागना समस्या का हल नहीं है। हमें इस दहेज रूपी जहर को इसी गांव में खत्म करना होगा। शादी का दिन आ गया। मंडप सजा हुआ था, लेकिन सुमन के चेहरे पर गहरी चिंता थी। जब रामलाल ने मांगते हुए कहा, दहेज और बकरी लाए हैं या नहीं, तो सुमन ने पूरे गांव के सामने जवाब दिया, हाँ, मैंने आपकी मांग पूरी कर दी है। लेकिन यह हमारी आखिरी बकरी थी, जो हमारी रोजी रोटी का जरिया थी। अब मैं खाली हाथ हूं। क्या आप मेरी बेटी को ऐसे घर में रखते हैं जहां कीमत बकरी से मापी जाती हो? यह सुनकर गांव वाले चौंक गए। अर्जुन ने तुरंत कहा, यह शादी तभी होगी जब मेरे पिता माफी मांगेंगे और दहेज की इस घिनौनी परंपरा को खत्म करने का वादा करेंगे। इस मौके पर गांव के बुजुर्ग रामलाल को घेरते हैं और पूछते हैं, क्यों ऐसी मांग की? रामलाल झुंझलाते हुए कहता है, यह तो हमारी परंपरा है। हर पिता बेटी की शादी में कुछ देता ही है। तभी अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, पिताजी, अगर आप इसी परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो मैं राधा से शादी नहीं करूंगा। मैं इस लालच भरी जिंदगी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। सुमन ने गांव के सामने अपनी चूड़ियां तोड़कर कहा, आज मैं अपनी बेटी की शादी को दहेज मुक्त करके अपने समाज को यह संदेश देती हूं कि माँ का प्यार किसी भी दहेज से बड़ा होता है। जो माँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा सकती है, वह किसी भी अन्याय के आगे झुक नहीं सकती। यह सुनकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अर्जुन ने रामलाल से कहा, पिताजी, अगर आपको मेरी शादी चाहिए तो यह शादी बिना दहेज के होगी। रामलाल को माफी मांगनी पड़ी। गांव वालों ने सुमन की सराहना की और कहा, आज आपने दहेज के खिलाफ आवाज उठाकर हम सबको सिखाया है कि प्यार और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। राधा और अर्जुन की शादी बिना दहेज के हुई। गांव में सुमन के बलिदान की कहानी मिसाल बन गई। राधा ने भी शादी के बाद महिलाओं को सशक्त बनाने और दहेज प्रथा के खिलाफ काम करना शुरू किया। कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और आत्मसम्मान के आगे किसी लालच की कोई कीमत नहीं होती। दहेज एक अभिशाप है, जिसे खत्म करना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।